हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज लीनियर अलजबरा का लैक्चर नंबर 3 करांगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बाकी क्वेश्चनस बाद विच। हुण इस टाइप के क्वेश्चन करांगे मैट्रिक्स वाले। लैट M2 बी अ सैट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म PQRS वेयर PQRS आर रियल्स एंड PS minus QR non-zero. PS minus QR determinant of matrix. Determinant of matrix is non-zero. Prove that M2 is group under matrix multiplication. देखो इनू असी एक शॉर्ट किमें लिखना सोल्यूशन शॉर्ट किस तरीके लिखना असी इस M2 नू इस टाइप दी मैट्रिक्स है PQRS सच दैट PQRS आर रियल्स, ये रियल नूं बिलोंग करते हैं नाल दी नाल एंड डिटरमीनेंट विच इज़ PS माइनस QR इज़ नॉन जीरो। ये है जी सानू सैट गिवन। इस सैट में शो करना कि ग्रुप फॉर्म करता अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। दो कंडीशन एलीमेंट्स वो मैट्रिक्स आ सैट विच जिन्हां दे एलीमेंट्स रियल डिटरमीनेंट नॉन जीरो। सिर्फ तो सिर्फ वो मैट्रिक्स आ इस सैट विच जिन्हां दे एलीमेंट्स रियल एंड डिटरमीनेंट नॉन जीरो। सिर्फ तो सिर्फ वो मैट्रिक्स आ, सारियां नहीं, वो एलीमेंट्स रियल एंड डिटरमीनेंट नॉन जीरो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी की करते हमने क्लोजर प्रॉपर्टी दो एलीमेंट सैट चो लेने, उन्होंने ऑपरेट करना। जोड़ा आंसर है जे वो जो एलीमेंट आंसर जो एलीमेंट आया जे वो भी इस सैट में बिलोंग करता होया तो असीं कहांगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। सो इस सैट चो दो एलीमेंट चूज करांगे। लैट AB बिलोंग्स टू M2। वट इज़ द टाइप ऑफ सैट, वट इज़ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स A P1 Q1 R1 S1 such that P1 Q1 R1 S1 belongs to real and determinant P1 S1 Q1 R1 non zero। जे ये मैट्रिक्स इस सैट में बिलोंग करती है तो उन्होंने ये कंडीशन फॉलो करनियां पैणगियां। बी सैकेंड मैट्रिक्स इज़ P2 Q2 R2 S2 सच दैट कंडीशंस की आ P2 Q2 R2 S2 बिलोंग्स टू रियल एंड डिटरमीनेंट P2 S2 Q2 R2 नॉन जीरो। नाउ इन्हों हम मल्टीप्लाई करांगे क्योंकि साड़ी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन है। हुण असीं इन्हां नूं करांगे मल्टीप्लाई A इंटू B P1 Q1 R1 S1 इंटू P2 Q2 R2 S2। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम P1 P2 Q1 R2 then second row first column R1 P2 plus S2 R2। now first row second column P1 Q2 plus Q1 S2। now R1 Q2 plus S1 S2 इत्थे S1 आना सी S1 R2
S1। हाँ जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। एलिमेंट्स P1 Q1 P1 रियल P2 रियल P1 इंटू P2 प्रोडक्ट ऑफ टू रियल इज़ रियल। सो ये एलिमेंट हो गया रियल। Q1 इज़ रियल, R2 अगेन रियल एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल इज़ रियल। रियल प्लस रियल इज़ आल्सो रियल, सम ऑफ रियल इज़ रियल। सिमिलर फॉर अदर एलिमेंट्स बिकॉज सम and product of real, sum and product of real is also real। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। सैकेंड कंडीशन असी ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट चैक करना कि वो नॉन जीरो आंदा, वो हुण असी चैक करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन हो गई सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल इज़ रियल। सैकेंड कंडीशन असी वैरीफाई करनी है कि डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है, वो हुण असी देखते हैं कि सैकेंड कंडीशन की होएगा। उहदे च मल्टीप्लाई करोगे P1 P2 प्लस Q1 R2 इंटू R1 Q2 प्लस S1 S2 माइनस P1 Q2 प्लस Q1 S2 इंटू R1 P2 प्लस S1 R2। बड़े ईजीली तुसी देखोगे कि ये नॉन जीरो आ जाएगा। इन्हों पहले मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज करो, तो जो असी फैक्टर पहले लिखे से P1 S1 Q1 R1 नॉन जीरो, वो चूज़ करोगे। इधर सैकेंड फैक्टर P2 S2 R2 Q2 वो चूज़ करोगे तो बड़े ईजीली तुसी इन शो कर सकते हैं ये नॉन जीरो आ। सो दैट्स वाई A इंटू B बिलोंग्स टू M2। मैं एक बार फिर रिपीट करदा, सैट चो दो एलीमेंट चूज़ किए A एंड B, ये दो कंडीशन फॉलो करते हैं। एक तो एलीमेंट रियल है, एक इन्हों का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ। फिर उन्होंने असी मल्टीप्लाई किया क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, मल्टीप्लाई किया कुछ इवें आ गया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल इज़ रियल होने करके फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई ये वाली। सैकेंड तुसी इहदा डिटरमिनेंट देखोगे, इनू मल्टीप्लाई करो इस तरीके दे नाल। मैं अपने को नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन च गिवन आ, उन्होंने डिटरमिनेंट नहीं किया, बट जो उन्होंने लिखा वो डिटरमिनेंट ही है। सो वो आ जाएगा नॉन जीरो पिछले दो स्टैप चूज़ करके। सो ये बिलोंग कर गया। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। ये साइड पे करना, ये वाला काम, ये वाला वर्क साइड पे आ। ये वाला वर्क इत्थे साइड पे, इत्थे सी ये वाला वर्क, तो इत्थे नीचे लिखोगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। हुण असीं अगे करांगे एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। हुण करांगे असीं एसोसीएटिव ला। देखो एसोसीएटिव ला जे तुसी कंप्लीट कराउण लगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाना, तो सानू ये पता कि एसोसीएटिव जिहड़ा ला वा ना वो मैट्रिक्स विच चाहे वो एडिशन या चाहे मल्टीप्लीकेशन आ वो होल्ड करदा। सैकेंड प्रॉपर्टी की आ एसोसीएटिव ला, एसोसीएटिव लॉ। असीं सिर्फ एक वर्डिंग देंगे, सिंस एसोसीएटिव ला, एसोसीएटिव ला होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखो ना सानू पता मैट्रिक्स विच ये ला हमेशा ही होल्ड करदा। सो सानू भी मैट्रिक्स ही गिवन आ, स्क्वेयर मैट्रिक्स गिवन आ। सो साडा एसोसीएटिव ला इत्थे होल्ड करेगा। दैट इज़ ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी। चलो इन बाद च लिखते हैं। सो दिस ला
must hold in M2 also, because matrix multiplication च associative law hold करदा, so this law must hold in M2, in M2 च भी matrices ही आ, that is for all A B C belongs to M2, A B C is equal to A B C, so associative law hold. Third property third, existence of identity, existence of identity. Let A belongs to M2, so A is of the type P1 Q1 R1 S1, where P1 Q1 R1 S1 are real and P1 S1 minus Q1 R1 is non-zero. एक एलीमेंट लिया, हुण असीं सैट चों वो एलीमेंट चूज करना, इस सैट चों वो एलीमेंट चूज करना जिन्हों ये नाल ऑपरेट करन ते आंसर सेम ए ही रह जाए। तो मैं किहड़ा एलीमेंट चूज करना, देयर एग्जिस्ट आई विच इज़ 1 0 0 1 आइडेंटिटी एलीमेंट। ये देख लो कि ये की ये M2 च है, ये देखो चेक करो सॉरी की आइडेंटिटी एलीमेंट साढ़े M2 च है भी है, जो तुसी चूज करना चेक करो, एलीमेंट्स चेक करो, रियल है, बिल्कुल रियल है। ओके, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन मल्टीप्लाई करके देखो 1 माइनस 0 1 विच इज़ नॉन जीरो, सो सेकंड कंडीशन आल्सो सैटिस्फाई सच दैट, सो आई की बिलोंग करता M2 ਨੂੰ, ए ਨੂੰ आई ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, ए इज़ P1 Q1 R1 S1 इनटू आई। ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि आई आइडेंटिटी ਨਾਲ मल्टीप्लाई कीते आंसर सेम ही रह जाता, सेम ही रह जाता विच इज़ ए। सिमिलरली आई इंटू ए इज़ इक्वल टू ए, सो आई इज़ इक्वल टू 1 0 0 1 इज़ आइडेंटिटी एलीमेंट। लो जी, सानू आइडेंटिटी एलीमेंट भी मिल गया। नैक्सट लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हाँ जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट ए बिलोंग्स टू M2 बी एनी एलीमेंट। दो तरीके नाल कर सकते हैं, देखो बड़ा क्लीयर है। वो मैट्रिक्स जिहदा डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ, उहदा इनवर्स एग्जिस्ट करना ही करना, उहदा इनवर्स एग्जिस्ट करना ही करना। सो इनू मैं डायरैक्ट भी लिख सकदा, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू M2 सच दैट मैं रीज़न दे सकदा, बिकॉज ए दा डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ विच इंपलाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। इस तरीके कह सकदा, सच दैट ए इंटू ए इनवर्स करोगे तो आइडेंटिटी ही आना। सो इनवर्स ऑफ ए is a inverse. So every inverse of every element exist। चार प्रॉपर्टीज हो गई, हैंस M2 इज़ ग्रुप। सो M2 इज़ अ ग्रुप शो हो गया। इसी एक तरीका ये फोर्थ प्रॉपर्टी करने का
हुण सैकेंड मैथड, क्योंकि हर एक क्वेश्चन च ये गिवन नहीं होना कि उसका डिटरमीनेंट नॉन जीरो आ, तो फिर असी किस तरीके इनवर्स फाइंड करना। सैकेंड तरीका देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी करन दा सैकेंड मैथड, फोर्थ प्रॉपर्टी करन दा सैकेंड मैथड और फोर्थ प्रॉपर्टी की करोगे, लैट ए की ले लोगे P1 Q1 R1 S1 बिलोंग्स टू M2। तो जिमें कि असी पहला लिखते हैं, पहले लिख लोगे A बिलोंग्स टू M2, P1 Q1 R1 S1 are real and P1 S1 माइनस Q1 R1 नॉन जीरो, ये गिवन है। देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ना असी फिर साइड ते फाइंड कर लाँगे, इनवर्स असी की करांगे साइड ते फाइंड कर लाँगे। वो किस तरीके करांगे, बड़े ध्यान नाल समझियो। मैं साइड ते इनवर्स कैलकुलेट करांगा इस मैट्रिक्स का। सब तो पहला इसका डिटरमिनेंट लिखांगे असी, वो की आना P1 S1 माइनस Q1 R1 विच इज़ नॉन जीरो। सो मैं कह सकता ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, फिर असी लिखांगे एडजॉइंट। एडजॉइंट लिखण का मैथड ट्रांसपोज करना इस मैट्रिक्स का। किहड़ी मैट्रिक्स, प्लस माइनस माइनस प्लस, फस्ट रो प्लस माइनस, सैकेंड च माइनस प्लस, शॉर्ट विच P1 का कोफैक्टर S1, Q1 का कोफैक्टर ये छड्डो R1, R1 का कोफैक्टर सैकेंड रो का, R1 का कोफैक्टर ये छड्डोगे रो कॉलम छड्डो Q1, S1 का कोफैक्टर P1। सो इसका ट्रांसपोज कर दो, की आ गया S1 माइनस R1 माइनस Q1 P1। ये आ गया साडा एडजॉइंट। इनवर्स लिखण का की मैथड, 1/a डिटरमीनेंट इनटू एडजॉइंट। वो हुण तुसीं ईजीली लिख सकते हैं। इनवर्स कितना आ गया, 1/a डिटरमीनेंट, ए डिटरमीनेंट इज़ P1 S1 माइनस Q1 R1 इंटू S1 माइनस Q1 माइनस R1 P1 विच मस्ट बी बिलोंग्स टू M2 सच दैट। चैक कर सकते ईजीली, P1 S1 माइनस R1 Q1 नॉन जीरो, आल्सो रियल। सो बिलोंग्स टू M2 सच दैट A इंटू A इनवर्स, इत्थे A की वैल्यू लिख दोगे, इत्थे A इनवर्स की वैल्यू लिख दोगे, मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी ही आना। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, हैंस M2 is a group। इस तरीके भी कर सकते हैं क्वेश्चन डायरैक्ट, इस तरीके भी कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स चूज़ की, साइड ते उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। सो वो ए इनवर्स इत्थे लिखिया असीं, बाद विच तुहानूं पता ही है प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की, ए नूं ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी ही आना। सो इनवर्स ऑफ ए इज़ ए इनवर्स। सो इनवर्स ऑफ ईच एलीमेंट एग्जिस्ट। सो चार प्रॉपर्टीज़ हो गई, हैंस M2 इज़ अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन। इस तरीके के होर भी क्वेश्चनस आ वो असी करांगे। हाँ, साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 17 16 भी ये नाल दा बिल्कुल सेम है, वो तुसीं अपने आप करोगे। शो दैट द सैट ऑफ ऑल मैट्रिसेस A0 BC वेयर A एंड C डायगनल एलीमेंट A एंड C। बुक विच मिसटेक है, उत्थे A एंड B लिखिया विच इज़ रॉन्ग।
diagonal element A and C are non-zero real is group under matrix multiplication। ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਲਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ A C ਆਉਣਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ A B ਇੱਥੇ C ਕਰੀਏ। ਜੇ A ਤੇ B ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਡਾਇਗਨਲ 'ਚ A ਤੇ B ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਏ। ਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ G। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆ A0 B C ਟਾਈਪ such that A and C are non-zero real। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ A ਤੇ C ਰੀਅਲ ਵੀ ਆ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟ A B belongs to G, so A is of the type A1 0 B1 C1 where A1 and C1 are non-zero real। B A2 0 B2 C2 where A2 B2 are non-zero real। now multiply, क्योंकि with respect to multiplication किया A1 0 B1 C1 into A2 0 B2 C2। so multiply first row first column A1 A2, second B1 A2 C1 B2, first row first column, second row first column। फर्स्ट रो वो हो जाएगा 0 B1 0 प्लस C1 C2। बड़ा क्लीयर आ बिलोंग्स टू जी, ये जी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। A1 and A2 are real and product of real is real। C1 real C2 real, C1 real C2 real and product of real is real। so diagonal जो एलिमेंट आ वो रियल आ। प्रोडक्ट of real is again real। ये फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न इन्हां दी प्रोडक्ट सॉरी A एंड C आर नॉन जीरो, बस नॉन जीरो हो ही गया। यही चाहिए सी सानू प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रियल इज़ अगेन नॉन जीरो रियल। इस तरीके लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रियल इज़ अगेन नॉन जीरो रियल। सो ये सी ਇਹਦਾ रीज़न। सैकेंड प्रॉपर्टी एसोसीएटिव ला वो तुसी आप करनी है। जो वर्डिंग पिछले क्वेश्चन च लिखी सेम वर्डिंग एज इट इज़ इत्थे लिख देनी है, कोई फर्क नहीं। की लिखना सिंस एसोसीएटिव ला होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सो दिस ला मस्ट होल्ड इन जी आल्सो। जो नीचे लिखा सी फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G, A ब्रैकेट स्टार्ट B C ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू A ब्रैकेट विच A B दैन C। वो तुसी अपने आप लिख दोगे। थर्ड प्रॉपर्टी वो भी एज इट इज़ ही आ। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लेट A belongs to G be any element। so A is of type A1 0 B1 C1 where A1 and
C1 non-zero or non-zero real. Non-zero reals. There exists matrix identity which is 1 0 0 1 belongs to G। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ G 'ਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਡਾਇਗਨਲ 'ਚ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੱਚ ਦੈਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, A ਨੂੰ I ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਇੱਥੇ I ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ A1 0 B1 C1 1 0 0 1। ਇਹਦਾ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਆਨਸਰ A1 0 B1 ਤੇ C1 ਹੀ ਆਣਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ A। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ I into A I, so I which is 1 0 0 1 is identity element of G. So I is identity element of G. Now fourth property fourth, existence of inverse for all A belongs to G, B any element लिखो, चलो any element। So A is of the type this, where A1 C1 non-zero real, there exist। इनवर्स फाइंड कर लो, फिर ਇਹਦਾ साइड ਤੇ ਇਹਦਾ इनवर्स फाइंड करोगे, पहले लिखोगे ਇਹਦਾ डिटर्मिनेंट, A ਦਾ डिटर्मिनेंट लिखो A1 C1, फिर लिखोगे एडजॉइंट लिखोगे प्लस माइनस माइनस प्लस, एलिमेंट्स लिख दो। को फैक्टर ऑफ A1 इज़ C1, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, C1। को फैक्टर ऑफ 0 इज़ B1, को फैक्टर ऑफ B1 इज़ 0 एंड A1। सो इधर करोगे ट्रांसपोज विच इज़ C1 0 माइनस B1 एंड A1। सो इनवर्स की आ गया, देयर एग्जिस्ट A इनवर्स विच इज़ 1 over A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A विच इज़ A1 C1 0 माइनस B1 A1 विच बिलोंग्स टू G सच दैट। देखो G ਨੂੰ क्यों बिलोंग किया, जो एलीमेंट आ नॉन जीरो रियल ही असीं कह चुके पहला A1 C1, दैट्स वाई। मल्टीप्लाई भी करोगे ओवर चार जाएंगे, इतने 1 over A1 1 over C1 नॉन जीरो रियल। सो सच दैट A into A इनवर्स करके देख लोगे, वो आई ही आएगा। इतने वैल्यूज पुट करोगे A into A इनवर्स, वो तुहाडे को आ जाएगा आइडेंटिटी। सो इनवर्स ऑफ A इज़ A इनवर्स। ये लिखोगे फर्दर, सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट फर्दर, हैंस G इज़ ग्रुप विद रिस्पैक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो इस तरीके तुसी ये क्वेश्चंस करने, मैट्रिक्स वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आ हुण जो तुसी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी तुसी आप करोगे। दैन क्वेश्चन नंबर सेम टाइप है जो 25th के काफ़ी पार्ट है। 25th का A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, E पार्ट, ये सारे सेम टाइप है। जे किसी को कोई प्रॉब्लम होवे तां तुसी मैनूं कमेंट भी कर सकते हैं, नाल दी नाल मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर तुसी मैसेज भी कर सकते हैं, WhatsApp पर मैसेज भी कर सकते हैं। जे किसी को कोई दिक्कत आती है तो उसका सलूशन करके तुहानूं सेंड किया जा सकता। सो वीडियो नूं वध तो वध लाइक करो, शेयर भी करो, तो जे चैनल नहीं सबसक्राइब किया तो चैनल नूं भी सबसक्राइब कर लो। हाँ जी, थैंक यू। कल मिलते हैं जी अपने अगले लैक्चर। ओके।